हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में। इसमें हम जानेंगे बाबर के बारे में, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम शुरू करते हैं बिना कोई समय को गंवाए हुए। अब हम जानेंगे यहाँ पे बाबर के बारे में। जो बाबर है, इसका जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 में। जगह का नाम है फरगना। इसके पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा द्वितीय और ये संस्थापक है मुगल एम्पायर के। इसने जो पहला अटैक किया था उसने 1419 में बेहरा में किया था। इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है बाबरनामा। ये तुर्किश भाषा में लिखी गई है। इसने 4 इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी है। पहली लड़ाई जो इसने लड़ी है वो है पानीपत की, द्वितीय है इसकी खानवा, तृतीय चंदेरी और चतुर्थ है इसकी घाघरा की। इसने ये एक एक साल के बाद लड़ी है, जैसे 1526 में, 27 में, 28 में और 29 में। उसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये किस किस को पराजित करता है? ये पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोदी है उसको पराजित करता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करता है। चंदेरी के युद्ध में ये मेदनी राय को पराजित करता है और घाघरा के युद्ध में ये अफगान को पराजित करता है। और इसको किसने यहाँ पे इन्वाइट किया था युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए? तो उसका नाम है दौलत खान लोधी और आलम खां और राणा सांगा। इन 3 व्यक्ति ने इसको यहाँ पे युद्ध करने के लिए बुलाया था। अब हम जानेंगे हल्का सा हुमायूं के बारे में। जो हुमायूं है इसने 2 इमारतों का निर्माण जो कराया है वो है दीन पनाह सिटी और एक है शेर मंडल। इसने जो युद्ध लड़े हुए हैं वो है देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। लेकिन जो चौसा और कनौज का युद्ध है इसमें इसको पराजय का सामना करना पड़ता है। इसको यहाँ पे कौन हराता है? उसका नाम है शेरशाह सूरी। और एक खास बात यह है कि जो हुमायूं है ये 2 कार्यकाल में अपना शासन चलाता है। पहले 1530 से लेकर 1540 तक। उसके बाद इसको यहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ता है कनौज और चौसा के युद्ध में। उसके बाद ये यहाँ से भाग जाता है, 15 साल के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद ये 1555 से लेकर 1556 तक और शासन करता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हम जानेंगे यहाँ पे हल्का सा। और जो ये हुमायूं नामा है ये पुस्तक लिखी हुई है, इसकी चचेरी बहन ने लिखी है, गुलबन बेगम ने लिखी हुई है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 साल के लिए कहीं ये गायब हो गया था, इसको छोड़ के यहाँ पे भागना पड़ा था। एंड ही हैज़ द चांस टू रिटर्न इन 1555 और 1555 में वापस से गद्दी पे बैठता है। किसकी सहायता से? उसका नाम है बैरम खां। बैरम खां इसकी सहायता करता है और ये गद्दी में बैठता है। सिर्फ 1 साल तक ही शासन कर पाता है, उसके बाद ये इसकी मृत्यु हो जाती है। और गिरता कहाँ से ये? अब यहाँ पे हम जानेंगे अकबर के बारे में। जो ये अकबर है ये राजा बनता है 14 वर्ष की आयु में और ये टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद ये बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है, द्वितीय जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो लड़ता है ये 1556 में हेमू के साथ। और 1561 में मालवा का युद्ध लड़ता है। 1562 में ट्रीटी ऑफ आमीर होती है और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 1576 में ये हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ती है। इसमें मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच में होती है लड़ाई। इस चीज़ को एबोलिश करता है वो है स्लेवरी। ये हम कहते हैं दास प्रथा को समाप्त करता है। जजिया कर होता है एक जो धार्मिक कर था, इसको हटा देता है। ये है यहाँ पे एक पिलग्रिम टैक्स, जो धार्मिक कर जो हम जाते हैं घूमने कहीं धार्मिक स्थल पे, उसका टैक्स है। ये सबको हटा देता है। और ये 1571 में क्या करता है? कैपिटल बनाता है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहाँ पे? आगरा में है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 1575 में इबादत खाना एक ये इमारत का निर्माण करता है जिसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहते हैं। इसने वो इमारत है सभी के लिए खोल दी थी कि वहाँ पे हिंदू भी जा सकते हैं और मुस्लिम भी जा सकते हैं। हिंदू वहाँ पे अपना पूजा पाठ कर सकते हैं और जो मुसलमान है वो यहाँ पे अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बात देख सकते हैं आप 1582 की है। इसने एक नए धर्म की शुरुआत की, उसे कहते हैं दीन ए इलाही। जो इसने नए धर्म की ये शुरुआत की, इसका जो पहला अनुयायी था उसका नाम है बीरबल। अब इसने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई हुई है, इमारतें बनाई हैं? वो है आगरा फोर्ट, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी ये भी आगरा में ही है, इलाहाबाद फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा ये भी आपके आगरा में ही है, और जोधाबाई महल। और एक चीज़ और है, यहाँ देख सकते हैं आप, तुलादान सिस्टम भी इसने शुरुआत की थी। इसमें क्या होता है कि एक साइड खुद बैठता था, दूसरी साइड को सोना चांदी तुलवाता था। अपने वेट के बराबर जितना भी सोना चांदी होता था उसको ये गरीबों में बांट देता था। और यदि यहाँ पे बात करें हम अकबर के 9 रत्न की, उसमें सबसे पहले नाम आता है बिरबल का। ये इसके क्या थे? सलाहकार थे। इसका जो असली नाम है वो है महेश दास। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
और यहाँ पे जो म्यूजिशियन है उसका नाम है तानसेन। तानसेन का जो असली नाम है, वास्तविक नाम है, वो है रामतनु पांडे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोडरमल, ये क्या है, इसके फाइनेंशियल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है टोडरमल। मान सिंह चीफ कमांडर है और मुलादो प्याजो ये इनके कुक है। यदि हम बात करें यहाँ पे इनके पॉइट की, तो इनके पॉइट रहे यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल फैजी और भगवान दास। अब हम जानेंगे जहांगीर के बारे में। आप देख सकते हैं जो जहांगीर है उसके बचपन का नाम है सलीम। इनकी 3 शादियां हैं, एक है मानबाई, जगत गोसाई और मेरुनिशा। ये जो सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव, इनका कत्ल कर देते हैं और ही इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ जस्टिस। इन्हें न्याय का राजा भी कहा जाता है। और इनके जो कोर्ट में है, दरबार में 2 व्यक्ति आते हैं। पहले का नाम है कैप्टन हॉकिंस, ये आते हैं 1608 में। उसके बाद 1615 में आते हैं सर थॉमस रॉय। ये 2 अंग्रेज होते हैं जो भारत में अपनी व्यापारिक कोठी खोलने के लिए अनुमति मांगते हैं। और जो जहांगीर है ये इनके ही समय में जो पेंटिंग है प्रमोट होती हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। इनका जो मकबरा है वो लाहौर में है। और अब हम जानेंगे शाहजहां के बारे में। जो शाहजहां है इनका नाम है बचपन का खुर्रम और इनकी जो वाइफ है उसका नाम है अर्जुमंद बानो। और इनके काल को कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग का निर्माण कराते हैं। इनके द्वारा बनाया गया शहर ये है शाहजहानाबाद, दिल्ली में। और इनकी मृत्यु होती है 1666 ईस्वी में। जो बिल्डिंग बनाई गई है शाहजहां के द्वारा वे हैं ताजक ए टाउज, नागीना मस्जिद, ताजमहल, रेड फोर्ट, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। और इनकी काल को क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। जानेंगे यहाँ पे औरंगजेब के बारे में। जो औरंगजेब है इनका जो कॉरोनेशन सेरेमनी होती है वो लाल किले में होती है 1659 में। और इनकी जो टाइटल है 2 जिंदा पीर और शाही दरवेश। और ये टर्मिनेट करते हैं जितने भी म्यूजिशियन हैं उन सभी को अपने कोर्ट से निकाल देते हैं। और ये एबोलिश करते हैं तुलादान सिस्टम को और नरोज सिस्टम को। री इम्पोज्ड जजिया टैक्स, ये जो गैर मुसलमान हैं उनसे लिया जाने वाला टैक्स है उसको दोबारा लागू कर लेते हैं। इनके द्वारा जो इमारतें बनाई गई है वो है मोती मस्जिद, ये लाल किले के अंदर है। और एक है बीबी का मकबरा, इसे ब्लैक ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो मृत्यु के बाद इनका मकबरा है वो औरंगाबाद में है। इनकी मृत्यु हुई है 1707 में। उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए हैं उनका नाम है बहादुर शाह प्रथम। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।